योगी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी में पेट्रोल और डीजल भी महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल पर वैट को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए वैट बढ़ाया गया है। आज रात 12 बजे से बढ़ी हुई दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। पेट्रोल जो है अब यूपी में 73 रुपए 91 पैसे पर मिलेगा और डीजल 63 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। सुरेश खन्ना क्या कुछ कहना है वित्त मंत्री का, आइए आपको सुनाते हैं। डीजल और पेट्रोल बाकी सभी आइटम तो जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इस पर आज 2 रुपया पेट्रोल पर प्रति लीटर और 1 रुपया डीजल पर प्रति लीटर वृद्धि करने का निर्णय किया गया। और सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कटाक्ष किया है इस पर, चलिए वो सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अनुराग भदौरिया ने। पूरे विश्व में तेलों की कीमत ना के बराबर है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे देश में तेलों की कीमत बढ़ाई जा रही है। आखिर क्यों? इस कोरोना काल में सारी तकलीफ आम जनता को ही मिलेगी, सारा दर्द आम जनता को ही मिलेगा। क्या कोई खास लोगों को इसका फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार? कमाल की सरकार है ये। कोरोना काल में भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। लोगों की मदद करने की बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, डीजल की कीमत बढ़ा रही है। मुझे लगता है इससे शर्म की बात हमारे प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। पेट्रोल डीजल के दाम काफी हद तक कम हुए हैं। कई जगह तो नेगेटिव मार्जिन देखने को मिल रही है। हालांकि चलिए इकोनॉमिकली अगर इसमें घुसेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, क्या मतलब होता है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन फिलहाल बात कर ले, गगन और गिरीश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गगन आपके पास आऊंगी, गिरीश के पास पहले जा रही हूँ। गिरीश, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। जब बात करें एक तरफ वैश्विक पटल पर दाम तेजी से गिरे हैं और एकदम कह सकते हैं नेग्लिजिबल के स्तर पे पहुंच गए, वो स्तर जो पहले कभी नहीं किसी ने देखा। उसके बावजूद इसके सरकार केवल राजस्व बढ़ोतरी के लिए, जो नुकसान सरकार को हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए ये बढ़ोतरी कर रही है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि जो पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें काफ़ी कम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उनमें भी कमी आएगी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने, क्योंकि लगातार जो उद्योग धंधे बंद हो रखे थे, लॉकडाउन चल रहा था और अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा रही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो अपनी मजबूती करने के लिए ये कदम उठाया है। किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है गिरीश? क्या अभी से ही लोग पहुंचने लगे हैं पेट्रोल पंप पर? जी, जो बात करें अगर नोएडा की, तो नोएडा में जब अभी फिलहाल लॉकडाउन है, सख्ती है, तो लोग तो कम आ रहे हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो पहले से ही लोग आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशान हैं, तो सरकार को इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग जो सरकार के इस फैसले से ऐतराज भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अगर दिल्ली में अल्कोहल पर 70% का कोरोना टैक्स लग सकता है, तो अगर सरकार कुछ राहत लेना चाह रही है तो 1-2 रुपए से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए गगन, दिल्ली में 70% कोरोना टैक्स शराब पर लग सकता है, तो पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ गए, अगर ये रिएक्शंस भी पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं, चलिए सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम हो रही है उस वक्त पेट्रोल और डीजल जैसे अगर रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, इस पर इसकी कीमतों को बढ़ाया जा रहा है, तो आम जनता ही तो परेशान होगी इससे। रोजगार चौपट है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मजबूरी कह सकते हैं। देखिए श्रोता, इसको सरकार की मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के हाथ में सिर्फ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाना ही है, क्योंकि बाकी में जीएसटी लगा हुआ है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा सकती है, आबकारी वस्तुओं का रेट बढ़ा सकती है, क्योंकि सरकार को पिछले अभी जो अनुमानित था उनका करीब 2000 करोड़ का वैट नुकसान चल रहा है। अब सरकार का अगला लक्ष्य है कि हमें 4000 करोड़ वैट के जरिए राजस्व भरना है, जिसके लिए मजबूरी है सरकार का कि वैट बढ़ाना, और वैट बढ़ेगा तो उसका सीधा असर
पेट्रोल और डीजल पर पड़ना है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ही इस समय वैट के दायरे में आता है। और शराब का रेट जो बढ़ाया है वो इसी का नतीजा है, क्योंकि सरकार के पास राजस्व की भारी कमी है। लॉकडाउन के दौरान हजारों करोड़ का नुकसान है, चाहे वैट की बात करें तो 2000 करोड़ का, आबकारी विभाग का करीब 3500 करोड़ का। यानी कि सरकार के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है लक्ष्य प्राप्त करना राजस्व की। अगर राजस्व बढ़ाना है तो वैट की बढ़ोतरी करेंगे, वैट की बढ़ोतरी करेंगे तो डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ना है। लेकिन ये जरूर है कि 2 रुपए और 1 रुपए, जैसा गिरीश ने बताया, जैसा आप बता रही हैं, आम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, भीड़ दिखेगी, तब हम लोगों को तस्वीरें सामने आएंगी कि कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जो अभी है, पेट्रोल पंप में गए थे, पेट्रोल पंप में लोग ने कहा कि अगर ये पैसा सरकार के खाते में जा रहा है और सरकार इस महामारी लड़ने के लिए पैसा राजस्व बढ़ा रही है, यानी कि वैट बढ़ा रही है, तो उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि राजस्व को जब बढ़ेगा तो हमारी रक्षा होगी, हमारी सुरक्षा कर सकेगी योगी सरकार, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है 2 रुपए अंतर्राष्ट्रीय अगर रेट देखा जाए, विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय रेट को गिरावट को देख रहा है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश का खजाना लगभग खाली हो रहा है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी खजाना लगभग खाली हो चुका है। तो खजाना को भरना मजबूरी है कि वैट बढ़ाना, और सरकार ने इसी के चलते महज 2 रुपए की बढ़ोतरी की है, क्योंकि लगभग 10 पैसा 5 पैसा रोज और घट्टा बढ़ता रहता है। लेकिन 2 रुपए की महज बढ़ोतरी की गई है। और लॉकडाउन के दौरान हमें नहीं लगता या किसी को नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इतना आवागमन लोगों का नहीं है। आम जो लोग हैं वो घर पे ही बैठे हुए हैं। तो राजस्व बढ़ेगा वैट के जरिए, तो सरकार को मदद होगी महामारी से लड़ने की। इसीलिए सरकार की मजबूरी थी और वैट को बढ़ाया गया है। गगन, ये तो अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आपने लोगों से बात की पेट्रोल पंप पर, और उनका कहना है कि वो समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरकारी खजाना जो है खाली हो चुका है, और हम जिस संकट काल से गुजर रहे हैं उसमें सरकार को भी तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उनके खजाने में भी पैसे होने चाहिए। तो इसका अगर स्वागत कर रहे हैं तो सही बात है। लेकिन अगर कंपेयर कर ले, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, चलिए 2 रुपए 1 रुपए फर्क नहीं पड़ता है उतना, और इस वक्त ज्यादातर लोग लॉकडाउन में घर से ही काम निपटा रहे हैं। लेकिन शराब की कीमतों को देख ले, दिल्ली में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई, जो कोरोना टैक्स लगाया गया, 70% हाइक कर दी गई, उस तरीके से शराब की कीमतें कुछ और ज्यादा भी अगर बढ़ जाती तो शायद ही लोगों को फर्क पड़ता। श्वेता, देखिए, वैसे तो ये अचंभित करने वाला है कि जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि जैसे दिल्ली ने 70% बढ़ाया तो कम से कम 50% तो उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, जरूर बढ़ाया जरूर गया है, 20% 25% बढ़ा है। लेकिन वो अनुमान जो था 50% लगभग बढ़ाया जाएगा, वो नहीं बढ़ सका है। अब इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है वो शाम तक सामने आएगा। लेकिन जरूर है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर दिन लगभग 70 से 80 करोड़ राजस्व आता है केवल आबकारी से। अगर ये बढ़ोतरी हो रही है तो ये बढ़ोतरी बढ़कर 100 करोड़ पार कर जाएगी, और 100 करोड़ पार करना यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफी राहत भरी खबर होगी कि 30 से 40 करोड़ रुपए पर डे आबकारी से बढ़ेगा, तो वो सरकार के खजाने में ही जाएगा और महामारी के खिलाफ लड़ाई हो सकेगी। पर ये जरूर है, इसमें आश्चर्य हो रहा है कि जो राजस्व बढ़ाने की बात हो रही थी 50% तक, वो नहीं बढ़ाया गया, महज अधिकतम 30 रुपए बढ़ाया गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गगन, तमाम जानकारी देने के लिए।